आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में बृहस्पतिवार के दिन सुनी जाने वाली बृहस्पति देव की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से बृहस्पति जी की कृपा से अन्न धन व संतान सुख प्राप्त होता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु और दानी स्वभाव का था। वह नित्य प्रति मंदिर जाता, बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु का पूजन करता, केले की जड़ को हल्दी मिले जल से सींचता, गुड़ चना चढ़ाता। उसके दरबार से कभी कोई खाली हाथ ना लौटता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो पूजा पाठ करती और ना ही कभी एक पैसे तक का दान करती, और राजा से भी ऐसा करने को कहती। एक दिन की बात है, राजा शिकार पर गया हुआ था। घर पर रानी और दासी अकेले थी। उस समय बृहस्पति देव एक साधु के रूप में राजा के दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगने लगे। तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इन सब झंझटों से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। इस काम के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। साधु कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कौन दुखी होता है? अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो दान पुण्य करो, इससे तुम्हें इस लोक और परलोक का सुख मिलेगा। मगर रानी ना मानी। वह कहने लगी, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे और लोगों को दान में दूं। मुझे कोई उपाय बताओ जिससे यह धन नष्ट हो जाए। साधु बोले, ठीक है, जैसा मैं तुम्हें कहूँ वैसा करना। बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केश धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वे हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करना, तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु देवता चले गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीतने के साथ ही अन्न धन राज्य सब नष्ट हो गया। राजा सोचने लगा, ये आपदा कैसे आ गई। भोजन के लिए भी दोनों तरसने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, ये मेरा राज्य है, मैं यहाँ कोई काम भी नहीं कर सकता, इसलिए धन कमाने मैं दूसरे देश जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा चला गया। अब घर पर रानी और दासी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती। एक समय रानी और दासी को भोजन किए हुए 7 दिन बीत गए। तब रानी ने दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, तू उसके पास जा और कुछ भोजन मांग ला। दासी उसकी बहन के घर गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन पूजा कर बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने आकर आवाज लगाई, मगर वह ना बोली। दासी ने भोजन की मांग की, किंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी खाली हाथ लौट गई और जाकर रानी को कहा, तुम्हारी बहन तो बहुत अहंकारी है, वह तो छोटे मनुष्यों से बात तक नहीं करती। रानी कहने लगी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता।
उधर कथा समाप्त होने पर रानी की बहन सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए वह लौट गई। तब बहन रानी के पास गई और जाकर कहा, बहन, आज बृहस्पतिवार है। मैं बृहस्पति देव का पूजन कर कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते। कहो तुम्हारी दासी क्यों गई थी? तब रानी ने सारी बात अपनी बहन को बताई। बहन कहने लगी, तुम निराश मत हो, बृहस्पति देव सबकी मन इच्छा पूर्ण करते हैं। देखो तुम्हारे घर में ही तुम्हें अनाज रखा हुआ मिल जाएगा। यह कहकर रानी की बहन भीतर गई और देखने लगी और अंदर पड़े बर्तनों में से एक बर्तन उसे अन्न का भरा मिल गया। यह देखकर रानी, दासी और उसकी बहन तीनों बहुत प्रसन्न हुई। रानी ने कहा, अब हम भी तुम्हारे कहे अनुसार बृहस्पतिवार का व्रत पूजन कर बृहस्पति देव की कथा सुनेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा, बृहस्पति देव का पूजन कर कथा सुनी। धीरे धीरे रानी और दासी के दिन बदलने लगे। उनके पास पहले जैसा धन धान्य हो गया। एक दिन रानी दासी से कहने लगी, ना जाने राजा कैसे होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। ऐसा कहकर रानी बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी कि राजा शीघ्र ही लौट आए। उसी रात्रि बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चलो। तुम्हारी रानी ने अब बृहस्पति देव का पूजन व व्रत शुरू कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांग ली है। अब बृहस्पति देव उस पर प्रसन्न हैं। तुम भी कल प्रातःकाल उठकर बृहस्पति देव का पूजन व व्रत करना, कथा सुनना, तुम पर कृपा होगी, धन की प्राप्ति होगी। वह धन लेकर अपनी रानी के पास जाना। सुबह जब राजा उठा तो उसे रात्रि स्वप्न का स्मरण बना रहा। राजा ने स्नान आदि कार्य कर बृहस्पति देव का पूजन किया और जो धन वस्त्र उसके पास था लेकर अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। जब वह राज्य के निकट पहुंचा तो उसने देखा कि राज्य में पहले से अधिक बाग बगीचे तालाब आदि बन गए हैं। चारों तरफ खुशहाली है। राजा पूछने लगा, ये सब किसके हैं? तब सब कहने लगे, ये रानी और दासी के हैं। राजा हैरान हुआ और उसे क्रोध भी आया। जब रानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी को कहा कि वह हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे और अब ये राग रंग देखकर वह वापस ना लौट जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। घर आते ही राजा ने तलवार निकाल ली और पूछने लगा, तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी और दासी कहने लगी, हमें यह सब बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। वह दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन से मिलकर आएं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कहानी सुन लो। वे कहने लगे, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है।
परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे चल पड़ा। आगे रास्ते में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और कहा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। यह सब किसान की माँ देख रही थी। वह राजा के पीछे पीछे दौड़ी और जाकर उससे कहा, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि क्या कोई ऐसा है जिसने भोजन ना किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य। मैं पड़ोस में देख कर आती हूँ। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया तो तुम उसे अपनी कथा सुना देना। अतः वह एक कुम्हार के घर पहुंची, जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कुम्हार व उसके परिवार को सुनाई, जिससे उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास कहने लगी, तू चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी कहने लगी, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दे दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा कहने लगा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। इसलिए जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। राजा की बहन कहने लगी, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं,
सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति उसकी सदैव रक्षा करते हैं। इसलिए सबको भाव व श्रद्धा पूर्वक कथा को सुनना चाहिए और हृदय से बृहस्पति देव का मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान बृहस्पति देव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।